तारीखें बदलती है, साल बदलते हैं, सरकारें भी बदल जाती है, कभी इधर तो कभी उधर। लेकिन बिहार में एक चीज नहीं बदलती, वो है सुशासन और सिस्टम के बीच चल रही लुका छिपी का खेल। खबर तो आपने पढ़ी ली होगी, नहीं पढ़ी होगी तो आपके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में किसी ग्रुप से तैरती हुई आपके पास पहुंचने ही वाली होगी। बिहार सरकार ने एक बार फिर अपनी सख्त मिजाजी का परिचय दिया है। एक नया फरमान फिर से जारी हुआ है। राज्य के करीब 8 लाख सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। तय समय में संपत्ति की घोषणा करनी होगी, वरना वेतन रोक दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इससे भ्रष्टाचार दफन हो जाएगा? क्या अब बाबू या अफसर बिना चढ़ावे के काम करने लगेंगे? नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। तारीख मुकर्रर की गई है 15 फरवरी की। कहा गया है इस तारीख तक अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा सरकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। बता दें कि आपके पास कितनी जमीन है, कितना सोना है, बैंक में कितना पैसा है और वो सब आया कहां से। और अगर नहीं बताया तो सरकार ने कहा है कि 16 फरवरी से आपका वेतन रोक दिया जाएगा, सैलरी आपको नहीं मिलेगी। और उसके बाद भी नहीं माने तो चार्जशीट मिलेगी, विभागीय जांच का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक अपराध इकाई आपकी कुंडली खंगालेगी। सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है कि बस अब बिहार से भ्रष्टाचार अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भागने ही वाला है। एक आदर्श राज्य की कल्पना साकार होने ही वाली है। एक ऐसा राज्य जहां हर बाबू, हर अफसर शीशे की तरह साफ और पारदर्शी होगा। लेकिन जरा ठहरिए, सांस लीजिए और बिहार के प्रशासनिक इतिहास के पन्नों को जरा पलट कर देखिए। आज का हमारा यक्ष प्रश्न यही है कि आखिर सरकार को यह कदम क्यों उठाना पड़ा है, और क्या वाकई ऐसे कदमों से वो सिस्टम बदल जाएगा जिसकी रगों में चढ़ा हुआ खून की तरह दौड़ता है। पहला सवाल यही है कि यह कदम अभी क्यों? बिहार में मुख्यमंत्री वही हैं जो पिछले करीब 2 दशकों से, उनका यूएसपी ही सुशासन रहा है। तो क्या इतने सालों के सुशासन के बाद भी उन्हें अपने ही कर्मचारियों की ईमानदारी पर भरोसा नहीं है? आखिर क्यों डंडा दिखाकर, वेतन रोकने की धमकी देकर ईमानदारी का सबूत मांगना पड़ रहा है? दरअसल राजनीति में परसेप्शन यानी धारणा ही सब कुछ होती है। जब सरकारें बदलती है, गठबंधनों के रंग बदलते हैं, तो जनता के बीच यह संदेश देना जरूरी हो जाता है कि बॉस अभी वही हैं, उनकी पकड़ ढीली नहीं हुई है, अंदाज भी पहले जैसा ही है। यह 15 फरवरी का अल्टीमेटम उसी इकबाल को कायम रखने की एक कवायद भर नजर आती है। सरकार दिखाना चाहती है कि वह भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस पर कायम है। यह एक राजनीतिक जरूरत भी है और प्रशासनिक मजबूरी भी, क्योंकि जब जमीन पर जनता को जाति प्रमाण पत्र से लेकर दाखिल खारिज तक के लिए चक्कर लगाना पड़ता है तो गुस्सा फूटता है। उस गुस्से को शांत करने के लिए एक ऐसा कड़ा फरमान एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। अब आते हैं दूसरे और सबसे अहम सवाल पर। ऐसे कदम कितने कारगर होते हैं? क्या यह भी एक कागजी शेर बनकर रह जाएगा? हम और आप जानते हैं कि यह पहली बार नहीं है जब संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। यह एक वार्षिक अनुष्ठान जैसा हो गया है। हर साल सर्कुलर निकलता है, हर साल तारीखें आती है। होता क्या है? ज्यादातर ईमानदार कर्मचारी डर के मारे अपनी जानकारी दे देते हैं। कुछ छोटे मोटे कर्मचारी जो सिस्टम में नए हैं या जिनकी पहुंच ऊपर तक नहीं है, वे निशाने पे आ जाते हैं। उनका वेतन कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन उन बड़ी मछलियों का क्या, जिनका जिक्र लोग अक्सर दबी जुबान में किया करते हैं? क्या आपको लगता है कि जो अफसर करोड़ों का काला धन जमा कर रहा है, वह सरकार की वेबसाइट पर जाकर अपनी बेनामी संपत्ति का ब्यौरा सच सच लिख देगा? क्या वह लिखेगा कि फला ठेकेदार से मिले 50 लाख रुपए से मैंने अपनी पत्नी के नाम पर प्लॉट खरीदा? नहीं, वो एक बहुत सधा हुआ चार्टर अकाउंटेंट से तैयार करवाया हुआ टेक्निकली करेक्ट डाटा अपलोड करेगा। फाइलों का पेट भर जाएगा, वेबसाइट पर डाटा अपलोड हो जाएगा, सरकार अपनी पीठ थपथपा लेगी कि हमने 8 लाख लोगों का ब्यौरा सार्वजनिक कर दिया। लेकिन क्या इससे जमीन पर भ्रष्टाचार कम होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बिहार का हर आम आदमी पहले से जानता है। यह कदम कारगर तभी होगा जब ब्यौरा देने के बाद उसकी रैंडम और निष्पक्ष जांच हो, जब आय से अधिक संपत्ति दिखने पर सिर्फ वेतन न रुके बल्कि जेल का भी रास्ता खोला जाए,
और वह भी बिना इस भेदभाव के कि वह अफसर किस बड़े नेता या दल का करीबी है। क्या हमारी जांच एजेंसियों के पास इतने संसाधन और इतनी स्वायत्तता है कि वे 8 लाख लोगों में से भ्रष्टाचारियों को चुन चुनकर बाहर निकाल सकें? या यह सिर्फ 28 फरवरी तक के लिए एक मीडिया इवेंट बनकर रह जाएगा? और अब हम सबसे कड़वी बात करेंगे। देखिए, संपत्ति का ब्यौरा मांगना एक तरह से जमाखोरी पर प्रहार है। जो आपने इकट्ठा किया है उसका हिसाब दो। लेकिन उस करप्शन का क्या जो रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, जिसे अब बिहार में भ्रष्टाचार कहा ही नहीं जाता, उसे सुविधा शुल्क मान लिया गया है। ब्लॉक ऑफिस में एक फाइल को एक मेज से दूसरे मेज तक खिसकाने के लिए 500 रुपए का नोट दिया जाता है। उसका हिसाब किस संपत्ति के विवरण में आएगा? थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए चाय पानी का खर्चा मांगा जाता है, वह किस कॉलम में दर्ज होगा? जनता यह मानती है कि अगर पैसा लेकर काम कर दे तो कर्मचारी ईमानदार है। यह जो चढ़ावा संस्कृति है, यह अब अधिकारियों की चल अचल संपत्ति का हिस्सा नहीं बल्कि उनकी वर्किंग स्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। यह उस सिस्टम का लुब्रिकेंट है जिसके बिना प्रशासन का पहिया घूमता ही नहीं। सरकार के इस 15 फरवरी वाले आदेश से शायद कोई अफसर डर के मारे अपनी नई फॉर्च्यूनर कार खरीदने में कुछ महीनों की देरी कर दे, लेकिन क्या इससे ब्लॉक स्तर पर बैठा अदना सा कर्मचारी जो बिना पैसा लिए साइन नहीं करता, उसकी नीयत बदल जाएगी? हाँ, मुझे संदेह है, और यह संदेह ही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी है। इसीलिए 15 फरवरी की तारीख का इंतजार कीजिए, जरूर कीजिए। यह देखना दिलचस्प होगा कि कितने लोगों का वेतन वाकई रुकता है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी यह देखना होगा कि 16 फरवरी की सुबह जब आप अपना कोई काम लेकर सरकारी दफ्तर जाएंगे तो क्या वहां का माहौल आपको बदला हुआ मिलता है? क्या वहां बैठा बाबू आपकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहता है कि लाइए सर, आपका काम बिना किसी चढ़ावे के समय पर कर देते हैं? क्योंकि अब हम सब ईमानदार हो गए हैं। जिस दिन ऐसा हो जाए उस दिन मान लीजिएगा कि सुशासन का सूरज बिहार में वाकई उगाया है। फिलहाल आप अपना और अपनी गाढ़ी कमाई का ख्याल रखिएगा और अपने अंदर एक जिद कायम कीजिए कि आप किसी भी कीमत पर किसी भी काम के लिए चढ़ावा नहीं देंगे। सत्याग्रह का मिजाज बनाइए और लड़िए इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। अगर आपको लगता है कि यहाँ आपके मुद्दों की बात होती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।